ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। ओम केकी कंठाव नीलम सुरवर विलय स्वद्य प्रदाब्द चिन्नम शोभाद्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकी सम सुरवर मनिषम पुष्प कारूढ़ रामम। ओम मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा प्रसन्न सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और सुंदर धनुष धारण किए हुए बानर समूह के से युक्त भाई लक्ष्मण से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता रहता हूँ। ओम कौशलेन्द्र पदकंज मज्जुलो कोमलाभ ज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंत कस्य मन भ्रंग संगिनो। ओम कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। ओम श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसता रहता है। ओम किंदु इंदुधर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलक कज्ज लोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। ओम कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवण गज जगन्नी। ओम कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवण जगत जननी पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले यानी कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम रहा एक दिन अवधि कर अत्यारत पुर लोग जहाँ तह सोचे नार नर कृष्ण तन राम देव। ओम सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। ओम कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होए आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। ओम भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारह बार ज्ञान सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। ओम कल जो है हमारा लंका कांड पूरा हो गया था, आज हम उत्तर कांड को पढ़ रहे हैं। ओम श्री जानकी जी के लौटने की ओम श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया। जब लंका में रावण को मार करके और पुष्पक विमान से घूमते हुए और राम जी और हनुमान जी वगैरह वगैरह चले आ रहे हैं और वो आकर के अयोध्या पर कल उतर गए थे, तो अब ये बता रहे हैं कि अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, 14 साल पूरे हो गए। अतः नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। श्री राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री और पुरुष जहां तहां सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, राम जी अभी तक क्यों नहीं आए, कोई खबर नहीं आई है, एक दिन ही तो रह गया तो खबर तो आ जानी चाहिए कि वहां तक आ गए हैं। ओम इतने में ही सुंदर सगुन होने लग गए और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को बता रहे हो। प्रभु के आगमन के बारे में
ये सारे चिन्ह बता रहे हो कि प्रभु आ रहे हैं। मन सबके प्रसन्न हो गए, सुंदर सबको सगुन होने लग गए और नगर में चारों ओर से रमणीक हो गया पूरा नगर। ओम कौशल्या सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई आकर के बताएगा कि राम जी आ गए। ओम भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे सगुन शुभ सगुन जानकर के उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। देखिए, सब सपनों को भगवान ने ये दिखाया कि सारे सगुन सत्य होते हैं। हम लोग कहते रहे हम तो किसी सगुन को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो भाई? ये सारे भगवान मान रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि ये सगुन हो रहे हैं। और रहे एक दिन अवधि अधारा, समुचित मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल के धौ मैं बिसरायो। ओम लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ओम ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक आए नहीं? ओम प्रभु ने कुटिल जान करके ही मुझे भुला दिया तो नहीं है? कि भूल तो नहीं गए हैं कि कहीं जाना है कि नहीं जाना है? क्योंकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं था पैसा मिले या नहीं मिले। हमारी तरह थोड़ा ही है कि हम लोग तो पैसे के लिए समय का गिनते हैं कि इतनी देर और रहेगी और पैसा मिलेगा, घर में से हिस्सा मिल जाएगा। उनको क्या है, वो तो दुनिया उनकी है। ओम धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। ओम जो करनी समुझे प्रभु मोरी, ने स्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ओम वो लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की प्रेमी है। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, लक्ष्मण जी को साथ ले लिया। और यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता है। ये 100 करोड़ कल्प का मतलब यह है कि इसका कोई टाइम नहीं है, असंख्य। ओम प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सेवक का अवगुण कभी देखते नहीं है भगवान। अवगुण तो उसमें 50 होते हैं। डाकुओं का भी माता मैया की पूजा करते हैं और माता मैया को बलि चढ़ाते हैं, चाहे वो दिन भर आदमियों को काट पीट करके आए, लेकिन माता मैया उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो उनके अवगुणों को कहाँ देखती हैं माता मैया? कोई भोले बाबा की करेगा। अच्छा देखिए, एक बात जरूर है, कोई भोले बाबा की सेवा करेगा, कोई माता मैया की सेवा करेगा, कोई हनुमान जी की सेवा करेगा। वृंदावन की तरफ चले जाओ तो राधा राधा हो रही है, राधे ही राधे होगी, राधे ही राधे होगी। और इधर आ जाओ तो श्री राम ही श्री राम होने लग जाएगी। सब जगह पे अलग अलग भगवान जी के नाम लेकर के आदमी मगन हो रहा है। राम के नाम में कोई भेद नहीं है, लेकिन आदमी अपने मन में जो अच्छा लग रहा है उसे गा रहा है। भरत जी सोच रहे हैं कि वो कभी अब सेवक के अवगुणों को नहीं देखते हैं। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। वो दीनों के भाई बंद हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। ओ मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन सब होई, और बीते अवध रहे जो प्राणा, और अधम कवन जग मोहि समाना। ओ मते मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कोई नहीं होगा।
ओम राम विरय सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरे पवन सुत आए गए जनपुर। तुम बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जा। ओम श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके और इस प्रकार आ गए मानो डूबने वाले को बचाने के लिए नाव आ गई हो। ओम हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए और राम राम रघुपति जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए और कुश के आसन पर बैठा हुआ देखा। ओम देखत हनुमान यति हर्षे पुलक गात लोचन जल बरसेउ। ओम देखत हनुमान यति हर्षे पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांत सुखमानी बोले श्रवण सुधा समवानी। ओम उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। मन में बहुत ही प्रकाश से सुख मानकर के वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले। हनुमान जी बोले ओम जा सुबह सोचो दिन राति रटो निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता यौ कुशल देव मुनित्राता। और रन जीत सुजस सुरगावत सीता सहिता अनुज प्रभु आवत सुनत वचन बिसरे सब दुखात त्रिसावंत जिम पाए पीयूषा। और जिनके विरह में आप रात दिन सोच कर रहे हो, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हो, ओम वे ही श्री रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ रहे हैं। ओम शत्रु को रण में जीत करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे लोग भूल गए कि कोई दुख है। और जैसे प्यासा आदमी अमृत पा करके और प्यास के दुख को भूल जाता है, ऐसे ही भरत जी सारे दुखों को भूल गए। देखिए 2 बार से तुलसीदास जी तिनके का सहारा नहीं कहा है। जनरली ये कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा है, लेकिन तुलसीदास जी ने यह नाव का सहारा बताया भरत जी के लिए हनुमान जी के रूप में। और अब यहाँ प्यासे को पानी मिल जाता है, प्यासे को पानी नहीं मिल रहा, यहाँ अमृत मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हस्तियों के मिलन है। ओ को तुम तात कहाँ ते आए मोहे परम प्रिय वचन सुनाए मारुत सुत में कपि हनुमान आना मोह सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय आनंददायक वचन सुनाए हैं। तब कृपा हनुमान जी ने कहा कि कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है। ओ दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भट उठता धर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन सुब्रत जल पुलकित गाता। ओम मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर के आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग करके मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं था। ओम नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक रहे हैं और शरीर जो है पुलकित हो गया। ओम कपित दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहे राम प्रीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूं देहो काह सुने भ्राता। ओम हनुमान जी से कह रहे हैं वो कि हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। ओम भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस समाचार के बदले में आपको क्या दूं? शुभ समाचार जो सुनाया है।
ओए संदेश सरस जग माही कर विचार देखूं कछु नाही नाहि न तात और न मैं तो ही अप्रभु चरित सुनावो मोई। और इस संदेश के समान इसके बदले में देने के लायक जगत में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। मैंने ये विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब मुझे प्रभु का चरित्र आप बताइएगा कि कैसे कैसे प्रोग्राम हुआ, क्या क्या व्यवस्था करी उन्होंने। और तब हनुमंत नाय पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाता कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई सुमिरै मोहे दास की नाई। ओम निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो सुने भरत वचन पिनीत अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जास गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत परम पुनीत सदगुण सिद्ध सो। ओम तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान जी अब कहो कृपालु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते थे कि नहीं करते थे, और रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर के हनुमान जी पुलकित शरीर होकर के उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी है वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र और परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों नहीं होंगे। ओ राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुने हरस न हृदय समा। ओम भरत चरण सिर नाय तुरंत गये कपि राम पहि कही कुशल सब जाय हरस चले प्रभु जान चढ़। ओम हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्यारे हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर के भरत जी बार बार मिलते हैं हनुमान जी से चिपट गए कि इन्होंने कितनी बढ़िया सुंदर बात बताई है और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर के विमान पर चढ़ करके और चल दिए। अभी एक दिन बाकी था ना, इसलिए धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। ओम हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरु सुनाए पुण्य मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। ओम फिर भरत जी भी हर्षित होकर के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सबरा समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर बताई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। और सुनत सकल जननी उठदाई कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुरवासिन पाए नगर और नर और नारे हर्ष सब धाये। अधन दुर्वाद रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरे भरे हेम थार भामिनी गावत चलिन सिर दुर्गामिनी। और जे जैसे ही तैसे ही उठदावे बाल वृद्ध कह संगन लावे एक एक न कह बूझे भाई तुम देखे दयाल रघुराई। और खबर सुनते ही सब माताएं उठ करके दौड़ी। भरत जी ने प्रभु के की कुशल कहकर के सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री और पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़ने लग गए। ओम श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूब गौरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके हथनियों की तरह चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई चल दी। देखिए यहाँ पर सौभाग्यवती स्त्रियां आगे होती हैं, दुर्भाग्यवती स्त्रियां तो सब पीछे से अपने घर में से अंदर से देखती हैं कि कोई मुझे देख नहीं ले।
कि वो अभागिन हमारे सामने पड़ गई है, ऐसा विचार नहीं आ जाए, इसलिए अभागिन स्त्रियों को तो पीछे ही रखा जाता है। क्योंकि जब अनुसुईया जी ने बताया ही है कि जो अपने पति के साथ द्रोह करती है, गौरव करती है, पति के होते सोते किसी और से प्रेम करती है, वो जवानी में ही विधवा हो जाती। ये तो अनुसुईया जी ने पहले ही बता दिया है। और जो विधवा हो जाती है उनकी कितनी मिट्टी खराब होती है, इस बात को तो भगवान जी ने सब जगह पे स्पष्ट किया तुलसीदास जी ने। यहाँ पर भी सौभाग्यवती यानी जो शादीशुदा हैं जिनके पति जीवित हैं वो स्त्रियां जो हैं और गाने गाती हुई चलती हैं। विधवाएं या बांझ वगैरह ऐसी होती है वो तो जो है सब पीछे की तरफ हट जाती है और खिड़कियों में से देखने लग जाती है, पर्दे की ओट में से कि हम किसी तमाशे को तो देख ही लें, अब हम तो सामने गाने गाने के लिए जा नहीं सकते। ओम जो जैसे हैं वे वैसे ही उठ करके दौड़े, जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़े। ये नहीं कि कपड़े पहनने तक की कुछ समय लगाया हो, कुछ नहीं। सुनते ही राम जी आ रहे, भागो कि कहाँ पे आगे पता लगाओ, वहां तक पहुंच जाएंगे देखने के लिए। ओम देर होने के डर से कि हम यहाँ रुक गए तो देर हो जाएगी, तो बालक और बूढ़ों को छोड़ करके और धरवागे और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने राम जी को देखा है, कहाँ है राम जी, बताओ हम वहीं पहुंच जाए। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के कहानी, बह सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरुजु अति निर्मल नीरा। ओम प्रभु को आते जान करके अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लग गई, सरयू अति निर्मल जलवाली हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपाल के। बहुत चढ़ी अटारिन निरखे गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करे सुमंगल गान। राका सस रघुपतिपुर, सिंधु देख हरसान, बड़े कोलाहल करत जनु नार तरंग समान। ओम गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने चल दिए। राम जी के लिए चल दिए कि भाई कहाँ तक आ गए, एक दिन बाकी था ना, इसलिए राम जी के तरफ चल दिए। ओम बहुत स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके आकाश में विमान देख रही। बहुत सी जो महिलाएं हैं अटारियों पर चढ़ गई और आकाश में देख रही कि विमान कहाँ है राम जी का, क्योंकि आए तो विमान में है ना। ओम उसे देख करके हर्षित होकर के और मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही। विमान देख गया कि इसमें राम जी आ रहे हैं, हल्ला मच जाता है कि भैया वो तब पुष्पक विमान में आ रहे हैं, पैदल गए थे तो क्या है, वहां से कितना धन कमा करके ला रहे हैं, ये समझ लो। बाहर चला गया पति, कोई दिक्कत नहीं, अब बाहर से पैसा कमा करके लौट के आया, उसका सम्मान अलग ही होता है, तो वो तो जीत करके आए पुष्पक विमान में। ओम श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देख करके हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, और स्त्रियां उसकी तरंगों के समान इधर उधर दौड़ने लग रही। इधर उधर दौड़ने, कभी किधर जाती है, कोई कहीं जाती है, कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्या कितनी खुशी है इसको कोई नहीं बता सकता। ओम यहाँ भान कुल कमल दिवा कर कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर देशा। ओम यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोहू, यह प्रसंग जान है को। ओम यहाँ विमान पर से सूर्य कुल के रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी, सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले राम जी मनोहर नगर दिखा रहे हैं बानरों को।
और वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, लंकापति, हे विभीषण, सुनो, ये पूरी पवित्र और ये देश बड़ा ही सुंदर है। ओम यद्यप शब्द वैकुंठ की बड़ाई की है, ये सब वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कोई और स्थान प्यारा नहीं है। ओम ये बात कोई कोई जी जानता है, ये बात कोई कोई आदमी जानता है कि अवधपुरी के बराबर मुझे कोई प्यारा नहीं है। ओ जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन, जा मत जनते बिनह प्रयासा, मम समीप नर पावे बासा। ओम ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है, इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप आ जाता है। ओम अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुखरासी, हर से सब कपि सुन प्रभुवानी, धन्यवद जो राम बखानी। और यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, ये पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। ओम प्रभु की वाणी सुनकर के सब वानर हर्षित हो गए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वो अवधपुरी धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु रेऊ उतरऊ भूमि विमान। अब उतर कहे प्रभु पुष्कर है, तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राम चले सो, हरस विरह ताहो। ओम कृपा के सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा करी। तब वो पृथ्वी पर उतर गया विमान। वो विमान से उतर करके प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। ओम श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला गया, उसे हर्ष हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी हुआ। देखिएगा, यहाँ पर आकर के राम जी ने फौरन उस पुष्पक विमान को और कुबेर के पास भेज दिया, क्योंकि था तो ये मतलब वो उसका ही, कुबेर का ही था। वो रावण ने उससे छीन लिया तो एक अलग बात थी, लेकिन वो छीनी हुई चीज विभीषण को नहीं दी है कि भाई ये छीन लाया, सो रावण की पूरी संपत्ति उसको दे दी है, लेकिन जो कुबेर की थी वो कुबेर को ही दी है। ये नहीं कि विभीषण मजे करेगा, विभीषण को तो केवल इतना सुख मिला है कि वो राम जी की आड़ में और उस विमान को भर करके सोना ले आया और सोने को ला करके और राम बंटवा दिया राम जी ने। यानी ये नहीं है कि आपको राज्य दिया है तो आपको पूरा सोना दे दिया जाए, क्योंकि रावण ने जो लूटपाट करके और सब सोना ला करके रखा था, उसका अधिकारी क्यों बनाएंगे। अरे जमीनें पड़ी हुई है, राम जी पर जमीन की क्या कमी थी, अयोध्या के राजा बन जा, वही बहुत था। इसलिए राज्य उनको दे दिया कि चलो इस राज्य पे कोई तो मेरा सेवक काम करता रहेगा। जैसे नौकर बसा दिया जाता है, ऐसे ही राम जी ने उसको विभीषण को बसा दिया था वहां पे जाओ, लेकिन संपत्ति थोड़ी दे दी जाएगी। संपत्ति सब बंदरों में बंटवा दी और जो सुख साधन जहाज था उसको उन्होंने कह दी कि तुम कुबेर पे जाओ। यहाँ से विभीषण जी जो जाएंगे वो पैदल पैदल जाएंगे वहां के लिए, अपनी लंका के लिए, क्योंकि उस समय रेल थोड़ा ही चलती थी, न बस चलती थी। रेल और बस का कहीं जिक्र नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगे, वो पैदल ही जाएंगे वहां तक। आखिर दुश्मनी भी तो निकाली जाएगी कि दुश्मन का भाई है, तो उनको जो है विमान को राम जी ने कह दी कि जाइए। क्यों विभीषण के जाने की नहीं सोची कि जो विभीषण कैसे जाएंगे, क्योंकि रेल चलती नहीं है, बस चलती नहीं है, तो अपने आप पैदल पैदल खिसक लेंगे। जाना तो है, क्यों राज्य करना है तो जाओ प्यारे। अब आए भरत संग सब लोग कृष्ण रघुवीर श्री रघुवीर वियोगा। आए भरत संग सब लोग कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रोमय धर धनुषायक। ओम धाये धरे गुरु चरण सरोरुह, निज सहित पुलक तरो तनोरुह।
ओम भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। और सकल दुजन मिले नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। ओम भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो धनुष उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़ करके गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठा करके उन्हें गले से लगा लिया और कुशल पूछी तो भगवान जी ने कहा कि आपकी ही कृपा से कुशल है। ओम धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों को मिलकर के उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता, मुनि और शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ओम परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंधु और लाए। उन श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जलवाड़े। और राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुल का बल बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। ओम प्रभु मिलत अनुजय सोह, मोह पह जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम और श्रृंगार तुम धर मिले, बर सुषमा लही। और भरत जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उठाने से उठते नहीं है। देखिए ये नहीं है कि आजकल की तरह उल्टा हाथ किया, जांग से छिमाया और छिमा नहीं छिमा, बस वह हाथ कर दिया और हाथ छिम गया और पैर छुप गए, ऐसा नहीं है। वहां तो पूरे साष्टांग प्रणाम। साष्टांग का मतलब 8 अंग आपके शरीर के जमीन पर छू रहे हो जमीन को, इस प्रकार लेट करके और हमने प्रणाम किया, उसको कहते हैं साष्टांग। यानी 8 अंगों के सहित हम प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि उल्टे हाथ से लिया और राम राम सा नमस्कार कर दिया और हेलो हाँ हाय करते हुए निकल गए। क्या है कि पैर छुप गए। ओम भरत जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उठते ही नहीं है। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में और जल की बाढ़ आ गई, नेत्रों में बाढ़ आ गई। पानी टपापट टपक रहा है। ओम कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली छा गई। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा करके मिले। ओम भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जा रही है। ओम मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हो और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हो। ओम बूझत कृपा सिंधु कुशल, भरत है बचन बेग न आवही। सुन सेवा जो सुख बचन मन, ते भिन्न जान जो पावही। ओम अब कुशल कौशल अनाथ, आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोए कर गहलियो। ओम पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न, भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। ओम कृपानिधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुंह से कोई वचन नहीं निकलता है जल्दी में। ओम शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनो, वो सुख जो भरत जी को उस समय मिल रहा था वो वचन और मन से परे है। उस वचन से कहा नहीं जा सकता, मन से भी नहीं सोचा जा सकता है। ओम उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने दुखी जान करके दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ करके बचा लिया। ओम फिर प्रभु हर्षित होकर के शत्रुघ्न को हृदय से लगा करके मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों परम प्रेम से मिले।
ओम भरता अनुज लक्ष्मण पुनि बैठे तो सह विरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिर नाभा अनुज समेत परम सुख पावा। ओम फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लग करके मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश कर दिया। ओम फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख की प्राप्ति की। ओम प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी जनत वियोग विपत्ति सवनासी प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपालु करारी। ओम अमित रूप प्रकटे ते काला जथा जोग मिले सब कृपाला कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नार विशोकी। क्षण महे सब मिले भगवान उमा परम यह काहू न जाना है विद सब सुखी करे रामा आगे चले शील गुण धामा। ओ कौशल्यादि मातु सब दाई रखे बच्चे जन धैन लवाई। ओम जन धैन बालक बच्चे तजिगर चरण बन पर बस गई दिन अंत पुर स्रवंत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी बचन मृदु बहु विद कहे गए गई विषम विपत्ति वियोग भव तिन हर्ष सुख अगणित लहे। ओ भेंटो तनय सुमित्रा राम चरण रति जान राम ही मिलत कह कही हृदय बहुत सुख। ओम प्रभु को देख करके अयोध्यावासी हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सबरे दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम बेहल देख करके खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। ओम उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। ये भगवान की माया है और सबसे एक साथ यथा योग मिल रहे, यथा योग मिल रही, एक मिनट नहीं लगने दी। अनेकों रूपों में प्रकट हो गए। जितने लोग थे उतने रूप प्रकट कर दिए। भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी, दुनिया बना सकते हैं। ओम श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देख करके सब नगर नारियों को शोक से रहित कर दिया। ओम भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना कि राम जी ने इतने रूप कर दिए हैं। उन्होंने तो ये जाना कि बस राम जी हमसे अलग व्यक्तिगत रूप में मिले हैं। देखिए जनता कितनी खुश हो जाती है, कोई आदमी व्यक्तिगत रूप में हमसे मिलता है तो हमको कितनी खुशी होती है। कोई बड़ा आदमी और हमसे अगर मिल ले व्यक्तिगत रूप में तो आदमी समझेगा कि मेरे समान बड़ा कौन हो सकता है। जितने बड़े आदमी मुझसे मिले, ये भगवान जिनसे मिल रहे हैं तो वो क्या समझेंगे, करे वाह भगवान आज मुझे मिल रहे हैं। और वो सबसे इसी प्रकार मिल रहे। वही वाली बात आ जाती है कि प्रभु जो अकल बांट रहे थे तो सब अकल को दे करके जो कह देते मैं तुझे ही दे रहा हूं, किसी और को बताइयो मत, मैं किसी और को अकल नहीं दूंगा, केवल तुझे दे रहा हूं। तो वो आदमी समझता है मुझे अकल मिली है, किसी और पे है ही नहीं। ऐसे ही राम जी सबसे अनेकों रूपों में मिल लिए हैं। किसी को यही नहीं पता है कि राम जी सबसे मिल रहे हैं। तो ये आने राम जी केवल मुझसे मिले और मगन हो रहे हैं। ये कल वाला किस्सा तो मैं पहले कह चुका हूं। पूरी रामचरितमानस हो गई। अब क्या है, अब तो उत्तरकांड मुख्य सार रह गया। ओम भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके और आगे बढ़े। ओम और कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को देख करके दौड़ती हो। और मानो नई ब्याही हुई गैयाएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ करके और परवश होकर के वन में चरने के लिए चली जाती हैं और वहां से आ रही हो तो ऐसे दौड़ के पड़ती हैं बच्चे के पास उसे चाटने चूटने के लिए। ऐसे ही माताएं राम जी के लिए भाग करके उनसे मिलने के लिए गई। और जैसे गैयाएं दिन का अंत होने पर हुंकार करके थल से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हुई आती हैं। ओम प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर के उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे।
ओम वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर के उनके वचन सुनकर के और अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। ओम श्री सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीत जान करके उनसे मिली और श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई है। देखिए राम जी के बारे में मैंने कल बताया था कि उनका एक गुण है कि वो क्षमा कर देते हैं। राम जी ने कभी ये दिखाया ही नहीं कि कैकेयी ने मेरे को वन में भिजवा दिया तो मैं दुखी हूं या मैंने बुरा माना है। राम जी ने तो क्षमा कर दिया, भरत जी क्षमा नहीं कर पाए, लेकिन राम जी ने तो कैकेयी का कभी अनादर ही नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी बोल गए, भरत जी बोल गए, सब बोल गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि कैकेयी ने गलत किया, क्योंकि थी तो कैकेयी की सेटिंग राम जी से ही। उन्होंने ही तो प्लान बनाया था कि मुझे वन में भिजवाओ माता, आपके कहने के बगैर जी मानेंगे नहीं पिताजी, और मेरा जाना जरूरी है। आप तो जानती हो कितने बजे कितनी लोगों की बात रखनी है मेरे को, क्योंकि जिन्होंने रावण को साथ दिया था उनके साथ की बात पूरी करनी है, और आपके साथ हमारे परिवार के साथ जो रावण ने किया वो पूरा करना है। तो सारी व्यवस्थाएं करके कैकेयी से मिलकर ही तो गए थे। और लक्ष्मण सब माता न मिले हर से आशीष पाए, कैकेयी कह पुण्य पुण्य मिले मन कर क्षोभ न जाए। ओम लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर के आशीर्वाद पाकर के हर्षित हुए। वे कैकेयी से भी बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष गया नहीं। लक्ष्मण जी की गुस्सा शांत नहीं, जिसने बुरा कर दिया उसको क्षमा नहीं कर पाए। देखिए राम जी ने तो क्षमा कर दिया, लक्ष्मण जी के घुस गई इधर कि नो प्रॉब्लम, क्षमा हो ही नहीं सकता है, लक्ष्मण जी के पास क्षमा नहीं है। उसने जिसने गलत किया उसको देंगे वो दंड। जैसे पिक्चरों में आजकल वो नाटक चल रहा है सनी देव का कि सनी जी ने देखा कि ये गलत कर रहा है तो उसको वो दंड देंगे जरूर, ऐसे ही लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि कुछ नहीं, इन्होंने किया तो गलत ही था। और सासुन सबने मिली बेदेही चरण लाज हर्षत तेहि देह असीस बूझ कुशलाता होए अचल तुम्हार अहिबाता। और सब रघुपति मुख कमल बिलोक है मंगल जान नयन जल रोक है कनक थार आरती उतार है बार बार प्रभु गात निहारे। नाना भात निछावर करही परमानंद हरस उतभरही कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर है चितवती कृपा सिंदूर धीर। हृदय विचारत बारह बारा कवन भात लंका पति मारा सुकुमार जुगल मेरे बारे और निश्चर सुवट महाबल भारे। और जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों को लग करके उन्होंने अत्यंत हर्ष पूर्वक चरणों में मिली और उनको बड़ा हर्ष हुआ। और सासुएं कुशल पूछ करके आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। देखिए पैर महिला छू रही है, जो महिला पैर छूती है दूसरी महिलाओं की, उसको आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हारा पति जीवित बना रहे। उसको देने के लिए नहीं है, क्यों नहीं है कि जो कुछ उसका है वो पति से है, इसलिए कभी ये नहीं कहती कि तू खुश रहे सदा या कुछ रहे या जो और कुछ नहीं, उसके लिए खुशी तो कुछ है ही नहीं। उसकी खुशी जो है वो पति से है, इसलिए पति की पूरी खुशी दी जाती है कि तू सुहागिन बनी है। पति होगा तो सब खुशियां मिलेंगी, और पति नहीं है तो खुशियों के लिए तरसते रहो। पत्नी की शोभा पति से है और पति की शोभा उसके कार्य से है कि वो करता क्या है। अगर कोई आदमी आपके यहाँ डीएम हो गया तो डीएम के सब सम्मान करेंगे कि वो डीएम है साहब, और कोई चपरासी भी नहीं हुआ तो फालतू डोल रहा तो उससे क्या कहेंगे, यार फालतू डोल रहा है, उससे कौन बात करे, किस मतलब का आइए इससे बात करे। तो आदमी की शोभा कैसे, अब किसी से बता के आपके पति क्या करते हैं,
हमारे पति कुछ नहीं करते तो उसके कोई सम्मान भी नहीं करेगा उस महिला को। और उन्होंने कही क्या बात है, हमारे पति अरे मार्केट इंस्पेक्टर है, डीएम नहीं हो, मार्केट, और मार्केट इंस्पेक्टर किसकी दुकान है, वो तो नहीं सोचेगा कि इससे जान पहचान कर लो, कभी दुकान पे आकर के कम से कम बात तो बन जाएगी। उसके भी कई होंगे, लेकिन जिसका पति कोई नहीं, तो आदमी की सम्मान आदमी का उसके कार्य से है। कोई देखेगा चपरासी जा रहा है तो उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, वो देखेगा कोई अधिकारी जा रहा है तो नहीं जानता होगी, फिर भी राम राम करेगा, राम राम सा। और ये बात तो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। हालांकि ये कहने की बात नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक आदमी जो चपरासी लेवल का था, उसका बेचारे का वहां कोई सम्मान नहीं था। इलाज हो रहा था उसमें, हॉस्पिटल में उसकी हड्डी टूट गई थी, तो वो हड्डी टूट गई थी तो उसका इलाज हो रहा था फ्री में, एक भी पैसा सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है। लेकिन आदमी के स्वभाव को कहाँ ले जाओ, उसका कोई ऐसा विशेष सम्मान नहीं था वहां पे कि भाई ये आदमी इलाज करा रहा है। हालांकि उससे दुर्वचन, लेकिन आदमी एक हे दृष्टि कैसी भी दिमाग में बात हो, जिसकी जो स्थिति होगी वो सामने आ जाती है। व्यवहार कहीं छिपता थोड़ी, जिसको प्रेम करता है प्रेम का व्यवहार दिख जाता है, और जिससे आदमी मन में जलता है तो मन में जलन की भावना आ जाती है, दिख जाती है, वो चाहे कितना भी छिपाए। तो उसका कोई सम्मान नहीं था। और हमारे पास हर एक डॉक्टर हमसे हंस के बात कर रहा है, हर एक डॉक्टर से हम हंस के बात कर रहे हैं, और बड़े हर्षित हो होकर के बातें हो रही है, और हमसे कोई अपमान भरे शब्द नहीं कह रहा, जबकि हम कुछ नहीं थे। केवल हमारे पास एक तोप थी, हम कोई अधिकारी थोड़े, लेकिन हमारे पास एक भगवान की दी हुई तोप थी, जो भगवान ने हमको दी है कि हम ब्राह्मण हैं बस। और ब्राह्मणों का समाज में सम्मान है। वो लोग ये जानते थे कि ये पंडित जी महाराज हैं, तो इनका सम्मान करना आवश्यक है। तो मैंने ये बताया कि आदमी के कार्य से, अगर उनके समझ में ऐसे ब्राह्मण होते जो टुच्चे के दारू पी करके पड़े हुए होते, तो वो हमें नहीं लात मारते। लेकिन उन्होंने की कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुणों से संपन्न है। हालांकि मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं, लेकिन उनको जाने कैसे ये लगी कि ये ठीक ब्राह्मण और मेरी बड़ी सम्मान करते थे। तो ये आदमी का सम्मान उसके कार्य से है। और इसीलिए स्त्रियों को जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके पति के लिए दिया जाता है कि तुम सदा सुहागन रहोगी तो सबरे आनंद लोगी, और सुहागन नहीं रहोगी तो न तो घर से कहीं निकलने का अधिकार है समाज के अनुसार। दुनिया देखेगी आपको बुरी नजर से, और दुनिया में किसी के आगे पड़ गए तो जो कहेगा कि यार ये विधवा मेरे आगे पड़ गई, आज तो दिन खराब निकल जाएगा। सवेरे दर्शन हो गए तो विधवा के तो मारे गए, दरवाजा खोलते ही आपको लगी कि कोई विधवा सामने पड़ गई तो आप मारे गए। तो उनकी तो ऐसी मिट्टी खराब है, इसलिए उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया जाता है कि आपका पति है। चलो पति होगा तो सब काम, सब जगह पूछ होगी कि आइए, अब यहाँ पे जा रही है, मंगल गीत गा रही है, तो सब सुहागिनी तो जा रही। और सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं और प्रेम के आंसू आंखों में बह रहे हैं। और मंगल का समय जान करके भी आंसुओं के जल को नेत्रों में रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन रुक नहीं रहे भैया, नहीं रुकेंगे। केवल ही लोग वो आंखों में रोक रही हैं, लेकिन आंखों में प्रेम के आंसू नहीं रुक पाएंगे। ओम सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं, अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। ओम कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र श्री रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं और बार बार हृदय में विचार रही हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा, क्यों रावण तो कौशल्या को तो उठा के ले गया था ना। उन्होंने देखी कि जिसने रावण को कैसे मारा होगा। वो मेरे ये दोनों बच्चे बड़े सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। हृदय विचारत बारे बारह, कवन भांत लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे।
और निश्चल सुबट महाबल भारे। ओम लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकत मात परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गात। ओम लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही हैं और उनका मन परमानंद में मगन है, आनंद आ रहे हैं। आज तो किसी को ये होश ही नहीं है कि क्या है, ऐसे में खाना कौन खाएगा। ओम शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, किसी को यही होश नहीं है। देखिए यही तो भक्ति का प्रधान वो है, प्रधान गुण, कि आपको कोई दुख और सुख का महसूस ही नहीं होगा। आपको जो शारीरिक विकार है उनमें से किसी का भी एहसास नहीं होगा जब आप भक्ति में लीन होंगे। ये भक्ति की बातें हो रही है, भगवान की कितनी भक्ति है कि आप भक्ति में लीन है। ना आपको भूख लग रही है, ना किसी उंगली कट गई है तो उसमें दर्द हो रहा है, न किसी के पेट में दर्द हो रहा है, न पैर में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, भक्ति में लीन है, आदमी मस्त हो रहे हैं। इसी को भक्ति का प्रभाव कहते हैं। ओम लंकापति कपीस नल नीला जामंतांगद शुभशीला हनुमलादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। और लंकापति विभीषण, लो साहब अब तो लंकापति विभीषण हो गए। और लंकापति रावण जो थे उनकी जगह पे विभीषण आ गए। और बानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आज सभी उत्तम स्वभाव वाले और बानरों ने, वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। उन्हें देखी कि कहीं बंदरों को देख करके डर नहीं जाए, इसलिए सबने मनुष्य के शरीर धारण कर रखे हैं। ओम भरत स्नेह शील व्रत ने मां सादर सब है बरन है अति प्रेमा देख नगर वासिन के रीति सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। ओम वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनयपूर्ण रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं कि भगवान से कितना प्रेम मानते हैं यहाँ के लोग। कोई शादी वाला आ जाए तो भाजी मार मार करके भगा देते हैं गांव के लोग। ये हैं गांव के लोग कि किसी लड़के की शादी के लिए कोई आदमी आ गया तो माई का लाल करके नहीं जा सकता है, ऐसी सब बातें बता देंगे चाहे नहीं हो तो भी। और एक ये है कि राम जी आए हैं तो उनके लिए पूरा गांव मरा जा रहा है प्रेम में। अंतर देखिए उस समय का और इस समय का। ओम पुन रघुपति सब साख सखा बुलाए मुनि पद लागो सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा तनुजरन मारे। ओम फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों को लो। सबको बताया कि भाई हमारे गुरुजी हैं, आप इनके पैरों को छुओ। ओम ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने रावण राक्षसों को मारा है, आप इनके जरा पैर छू लो भैया। कहते कि नहीं कि इनके पैर छू लो भाई जरा। ओ ए सब सका सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे मम हित लागे जन्म इनहारे भरत उते मोय अधिक प्यारे। और सुनि प्रभु वचन मगन सब भय और निमिष निमिष उपजत सुख नहीं। ओम फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुला करके गुरुजी के पैर छुपाए और फिर गुरुजी से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए हैं और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक को हार दिया है, अपने प्राणों की बाजी लगा दी इन्होंने मेरे हित के लिए। वे मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। ओम प्रभु के वचन सुन करके सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल भर पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न होने लग गए। ओ कौशल्या के चरण ने पुनितिन नायो मात आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। और सोन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारन देखे हैं नगर नारद नरवृंद। ओम फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया
कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीषें दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। ओम आनंद कंसी रामचंद्र जी अपने महल को चल दिए। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री और पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ करके उनके दर्शन कर रहे हैं। सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद चढ़े अटारे देखे हैं नगर नरभंग। कंचन कलश विचित्र सवारे सब हे धरे सज निज निज द्वारे बंधन बार पताका केतु सवन बनाए मंगल हेतु। और सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत करके और सजा करके सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधन बात ध्वजा और पताकाएं लगाई। ओम बीती सकल सुगंध सिंचाई गज मने रुचि बहु चौक पुराई नाना भांति सुमंगल साजे हर्ष नगर निशान बहु बाजे। और जह तह नारी निछावर करही दे असीस हर्ष और भरही कंचन तार आरती नाना युवती सजे करें शुभ गाना। और सारी गलियों को सुगंधित द्रव्यों से सिंचा दिया गया। गजमुक्ताओं से रच करके बहुत से चौक पुराए गए। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लग गए। ओम स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती यानी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां आ रही हैं भाई, इस बात का ध्यान रखते रहना। ओम करे आरती आरती हर के ओम करे आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पुरुषोवा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखाना। उते हुए चरित देख टग रही माता सुगुन नर किम कही। ओम नार कुमुदनी अवध सर रपति विरह दिनेश अस्त भय विगसत भई नरक राम राकेश। ओम सभी स्त्रियां निछावर कर रही हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां थालों को सजा करके सब प्रकार से आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। ओम वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल के रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का भेद शेष और सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकते। ओम परंतु वे यह चरित्र देख करके ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। ओम शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं? जब सरस्वती जी वगैरह भी नहीं कह सकती है तो फिर मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं? ओम स्त्रियां कुमुदनी है और अयोध्या सरोवर है। श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब वो विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को निरख करके और वे अब खिल उठी हैं। ओम हो है सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान पुर नर नाय सनाच करे भवन चले भगवान। ओम अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाच करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चल दिए। अब देखिए यहाँ भगवान का कितना मंगल कार्य हो रहा है। भगवान आए, अरे किसी का एक आदमी आया है, किसी को क्या मतलब है? गांव में एक आदमी आया है तो आया होगा, राम राम हो गई, मिल गए तो करे आप कब आए? उन्हें ठीक है साहब, जब आए काम खत्म। आजकल का क्या है, कोई आदमी आया है कहीं से बाहर से, नहीं उसका लड़का आया है, पहली बात तो खुशी नहीं होगी, आया होगा, और फिर आया तो मिल गए तो अरे भाई कैसे कब आया? ठीक है, हाँ ठीक है, और अपने काम से लग जाते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्या राम जी के लिए पूरा शहर सजाया गया है। पूरे हर्ष के मारे पूरी गांव में, पूरी बस्ती में बाढ़ आ गई है हर्ष की। सब सजा रहे हैं,
सब उनके प्रीत के लिए परेशान है कि साहब हमने राम जी के दर्शन नहीं किए, जा रहे थे तो वो पूरी अयोध्या चल दी कि हम भी साथ जाएंगे, और आ गए तो पूरी अयोध्या में तैयारी हो रही है। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण पे एक मुझे कहानी याद आ रही है, सच्ची घटना है बिल्कुल। क्योंकि भगवान जी सबके हित का ख्याल रखते हैं, सबका, अपने भक्तों का सबका ख्याल रखते हैं, इसलिए उनसे इतना प्रेम हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि जनकपुर में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। पिता तो उसके थे नहीं, माता थी, और वो कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। तो रक्षाबंधन आता था तो माँ से वो लड़का पूछता था, माता हमारी बहन नहीं आई, हमारी बहन है नहीं क्या? तो माता कह देती थी, लाला तेरी बहन जो है अयोध्या चली गई है ब्याह होकर के, और तेरी कोई बहन छोटी मोटी थोड़ी है, वो सीता जी तेरी बहन है, और उनके पति राजा राम जो भगवान है वो तेरी बहन है। समय मिलेगा तो जरूर आएगी। जब कई साल तक वहां पर उसकी बहन राखी बांधने के लिए नहीं आई, तो जब एक बार वो लड़का बोला कि माता सबकी बहनें आती है राखी बांधने के लिए, मेरी बहन नहीं आती। कि लाला वो तेरी बहन क्या है, रानी है वहां की, अयोध्या की, और राम जी भगवान है, उनको समय नहीं मिलता होगा काम से। उन्होंने कही ठीक है, तो नहीं मिलता है उनको समय, तो मैं पहुंच जाता हूँ राखी बंधाने के लिए। अरे तू छोटा है, कहाँ जाएगा, जनकपुर कहाँ और अयोध्या कहाँ? कि नहीं मैं तो जाऊंगा, बाल हट को कौन रोक सकता है। फिर माता ने सोचा जब ये जाएगा तो है ही, तो उसको कुछ दिन में पता लगा कि पड़ोस के कुछ लोग अयोध्या यात्रा पे जा रहे हैं। तो माता ने सोचा कि चलो मेरा बच्चा भी अयोध्या इनके साथ चला जाएगा तो सुखपूर्वक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कह दिया कि ठीक है बेटा, वो पड़ोसी भी जा रहे हैं तो उनके साथ चला जाइयो। बोले ठीक है साहब, चल दिए वो। तो चलते समय माता ने उनको, अपने पुत्र को, एक साड़ी दी कि ये अपनी बहन को दे दियो, और कुछ उसमें मीठे के लड्डू बना करके और रख दिए कि ये लड्डू अपनी बहन को दे दियो, क्योंकि खाली हाथ कहीं जाया नहीं जाता है, और बहन को तो विदा दी जाती है। देखिए ये भोले लोग हैं, भगवान के प्रेम में मगन है, इनको किसी अल्ल छल से कोई मतलब नहीं है, चालाकी बिल्कुल नहीं है इनके पास। और भोले लोगों को भगवान जरा देखते हैं ढंग से। वो लड़का चल दिया उनके साथ, गाते बजाते, जैसे पहले गाने गाती हुई महिलाएं किसी प्रोग्राम में जाती थी तो गाने बजाने करती हुई जाती थी, ऐसे ही वो गाते बजाते टोली में साथ में चला गया और अयोध्या पहुंच गया। और अयोध्या पहुंच करके वो सबसे पूछने लगा कि भाई आपने कहीं हमारी बहन को देखा है? कभी किसी से पूछे भाई आपने सीता जी को देखा है, कोई किसी से पूछे कि भाई हमारी बहन सीता जी है, उनके पति भगवान राम है, भाई उनकी कोई स्थान बता दो हमें, कहाँ रहती है वो। अब वो तो अयोध्या के राजा थे, लोग देखेंगे ये कोई पागल आ गया है, क्यों? उनको क्या मालूम थी कि ये बच्चा भोला है, वो समझते थे ये पागल आदमी है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता, समझते पागल है, घूम रहा है। वो हरेक किसी से पूछते थे कि भाई हमारे सीता जी हमारी बहन है, वो कहाँ है? जब किसी ने नहीं बताया, समझ लिया कि ये पागल है, तो वो जाकर के एक पहाड़ के पास चोटी पे चढ़ गया और वहां एक पत्थर पे जाकर के बैठ गया कि अगर शाम तक मेरी राखी नहीं बंधी आज तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। देखिए भगवान जी कितने भोले आदमियों का ख्याल रखते हैं। उसको शाम हो गई, बैठा 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 कि अगर उन्होंने सोच ली कि आज अगर मेरी राखी बांधने मेरी बहन नहीं आई तो मैं आज दी एंड का पोस्टर लगा दूंगा अपने जीवन पर। जब रात होने को आई, शाम होने को आई, तभी जो है उसने देखा कि एक सफेद हाथी पर बैठे हुए सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे। वो उतरे तो उन्होंने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो सीता जी बोली कि क्यों रे, तू इतने दिन से परेशान है कि मैं अपनी बहन पर राखी बंधवाऊंगा, बहन पर राखी बंधवाऊंगा, और अब मैं आ गई हूं तो मुझे पहचानता नहीं है। वो हर्ष के मारे बेहद हो गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि ये मेरी बहन है।
गरीब आदमी था, उसने देखा क्या था। सीता जी ने उसको राखी बांधी, राम जी देख करके मुस्कुराते रहे। राखी बांधी तो उन्होंने, उस लड़के ने एक धोती निकाल करके सीता जी को दी कि ये मेरी माता जी ने भेजा है आपके लिए। वो लड्डू निकालना भूल गया। सीता जी ने कही क्यों रे, तो ये वो मिठाई भी तो दी थी माता ने, उसको नहीं देगा मुझको। अरे बोला मैं भूल गया हूँ, निकालता हूँ। उसमें से मैं 2 लड्डू तो खा गया, मुझे भूख लग रही थी, सुबह से घूम रहा था तो 2 लड्डू मैंने खा लिए थे, तुझे 4 तो तेरे पास हैं। उनको मालूम थी कि इनको 6 लड्डू दिए। सीता जी ने कहा कि तेरे पास 4 लड्डू रखे, वो तो मुझे दे। एक मैं खाऊंगी, एक राम जी खाएंगे, एक लक्ष्मण जी खाएंगे और एक तू खाइयो। तो उसने निकाल करके वो लड्डू दिए और चारों ने वो लड्डू खाए जो माता ने उसकी ने भेजे थे सीता जी के लिए। देखिए ये सब विश्वास की बातें हैं। और वहां कुशल पूछ करके लड़के ने कहा अरे बहन जी आप कितने सालों से नहीं आई हो, माता कितनी परेशान है आपके लिए, आप इतने वर्षों से आई नहीं हो और वहां वो बहुत परेशान है आपके लिए, कभी आई है आप वहां पर। सीता जी ने कहा कि मैं समय मिलते ही आऊंगी, राम जी को जरा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं अब जब इनको समय मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगी, माता से कह देना। ये कह करके और राखी बांध करके सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी चले गए। हाथी पर सवार हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अब वो बैठा हुआ मगन होकर के और खुशी के मारे वो बेहोश होकर के और गिर पड़ा। वहां होकर के कुछ ऐसे महल पर्वत की चोटी पर से कुछ सन्यासी लोग निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक बेहोश पड़ा हुआ है, उन्होंने कि भाई इसको उठा लो, उठा करके अपने आश्रम पे ले आए। थोड़ी देर बाद उस बालक को होश आया तो उन्होंने बताया भाई तू कौन है, बालक से पूछा। अरे साहब मैं तो सीता जी का भाई हूँ और देखो मेरे हाथ में राखी बांध करके नहीं है, वो सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी आए थे और मेरी लड्डू खा गए और मैंने उनको ऐसे ऐसे धोती दी और मैं वहां का रहने वाला हूं। वो महात्मा भी पहुंचे हुए थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये भगवान का सच्चा भक्त है, इसको अवश्य राम जी मिले होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तू हमारे साथ रह ले। वो साथ एक आध दिन रहने लगा, जब तक वहां पे एक दिन 2 राजकुमारियां जैसी आई और उनमें थाल भर करके 2 और लाई के आपके लिए राम जी ने उपहार भेजा है, सीता जी ने, आप इनको ले लीजिएगा, प्रसाद है ये उनका, पूजा करवाइए वहां, इसलिए आपको प्रसाद भेजा है। तो थाल भर रहे थे, उन्होंने कहा लाओ भैया प्रसाद है तो ले लेते। बालक ने कहा कि अरे भाई महात्मा जी इनको देख तो लो, इसमें क्या है। उन्होंने देखा कि इसमें सोने की मुद्रा। महात्मा जी समझ गए कि ये इस बालक के लिए और सीता और राम जी ने भेजा है इनको। उन्होंने, महात्मा ने कहा कि अरे बालक तुम इनको ले जाओ और अपने घर पर जाओ, अपनी माँ को दे देना। तो बालक बोला कि मुझे पिटवाओगे क्या माँ पे, मैं अपनी सीता जी माता बहन के यहाँ आया हूँ और यहाँ से सोना चांदी लेकर के जाऊं, माता मारेगी। क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है कि बहन बेटियों के यहाँ से लेकर के आ जाओ, वो तो बहुत मारेगी, नाराज होगी। हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को देने का विधान है, उनसे लेकर के जाने का विधान नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। महात्मा जी बोले भाई हमारे लिए तो है नहीं थे, आप ही के लिए, आप नहीं ले जाओ तो क्या करते हैं कि इनको एक कुएं में डाल दो। उन थाल के सोने भरे थालों को गड्ढे में डाल दिया और वो जो है लड़का वहां से चल दिया। आकर के अपनी माँ से मिला, माँ ने कही तो मिले आए बहन से? हाँ साहब, पूरी हाल बताया उन्होंने कि मैं मिले आया। माँ भी खुश और बच्चा भी खुश, बड़े आराम से रहने लगे। एक बार वो बच्चा जो है, उसकी माँ जो है वो किसी कारण से बीमार होकर के मर गई। अब मर गई तो अकेला बच्चा, उसने देखा कि भाई क्या बात है, क्या करे, तो उन्होंने अंतिम संस्कार किया माता का और उसके बाद वो अकेला रहने लगा। उन्होंने सोची मैं अकेला क्या करूं, तो वो कथा सुनने चला जाया करता था लड़का।
कोई काम तो था नहीं उन दिनों, गरीब आदमी था। और कथा में एक दिन कथावाचक जी कह रहे थे कि राम जी को वनवास हो गया और वो वनवास में जो है सीता, राम और लक्ष्मण जी वनवास में चले गए। उसने सोचा कि यार सीता और राम जी वनवास में चले गए और लक्ष्मण जी, क्या कारण हो गया, मुझे तो चलना चाहिए। और उन्होंने बताया कि वो नंगे पैर वन में जा रहे हैं। वो तो अपनी कथा कह रहे थे कि नंगे पैर जा रहे हैं, न उन पर वस्त्र है, न कुछ है, न जूते हैं पैरों में, न कुछ है, न कोई व्यवस्था, वो नंगे पैर ही वन में जा रहे हैं राम जी। उसने सोचा कि यार राम जी को वनवास हो गया, भाई अभी तो मैं कुछ दिन पहले मिलके आया हूँ, वनवास तो हुआ नहीं था। वनवास होता तो वो तो हाथी पे घूम रहे। तो उन्होंने पूछी कथावाचक महोदय से, करे महात्मा जी मुझे ये बताओ, अभी तो मैं उनसे मिलके आया हूँ, वो तो हाथी पे घूम रहे थे, आप कह रहे हो नंगे पैर घूम रहे। पंडित जी महाराज ने सोचा कि ये कोई बेवकूफ फंस गया। पंडित जी महाराज ने कही कि अरे भाई कुछ ही दिन पहले हुआ है उनको वनवास। कथा कहते कहते वो इस पर उतर आए कि वही कुछ दिन पहले ही वनवास हुआ है। ये अच्छा, तो वो इस समय कहाँ है? उन्होंने कह दी इस समय वो चित्रकूट में है। इतना सुनते ही उसके दिमाग में आई कि भगवान जी चित्रकूट में है। उन्हें यार नंगे पैर, और मेरी बहन जो है चित्रकूट में और नंगे पैर घूम रही है। उसने फौरन सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए और उनके लिए जूते और खाट वगैरह का इंतजाम करना चाहिए। वो सोएंगे कहाँ, नंगे पैर घूम रहे, छाले पड़ जाएंगे। वो सोचने लगा कि जरूर लक्ष्मण जी की वजह से उनको वनवास हुआ होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी जरा ऐसे ही है, उधर मचा दिया होगा उनको, राजा ने घर पे से बाहर भेज दिया होगा, लक्ष्मण की वजह से हुआ है ये सब कुछ। उन्होंने सोचा उस बच्चे ने कि साहब मुझे तो अब जाना चाहिए, जूते का इंतजाम करना चाहिए। पैसे तो थे नहीं, तो उसने अपने गांव में सब लोगों से मांग मांग करके कि भाई मुझे अपनी बहन के लिए जूता और चारपाई बनवानी है, मुझे पैसे दे दो। सबने सोचा कि बालक है, सही बोल रहा होगा, बहन के लिए जूते और चारपाई बनवानी होगी। तो उसको लोगों ने पैसा दे दिया। जब इतना पैसा आ गया तो उसने तीन चारपाई बनवाई और 3 जोड़े जूते लिए और वो सिर पर रख करके और जनकपुर से और फिर दोबारा अयोध्यापुरी को चल दिया। अयोध्यापुरी से वो जो है चित्रकूट को चल दिया। अयोध्यापुरी में आया वो उन साधुओं के पास। साधु ने कही क्या बात है भाई, करे साहब ऐसे ऐसे वनवास हो गया उनको और वो वन में चले गए और इस समय वो चित्रकूट में है, तो मैं उनको चित्रकूट जा रहा हूँ। साधुओं ने कही भाई भोला बालक है, भगवान के प्रेम में मगन है, जी हमसे ज्यादा प्रेमी है भगवान का। उन्होंने कही ठीक है भाई तो चले जाओ। तो वो साधुओं ने कह दी कि जाओ। और साधुओं से मिलकर के और चित्रकूट में वो 3 चारपाई और 3 जोड़ जूते लेकर के पहुंच गए बाबूजी। अब वहां इंतजार करने लग गए खतरनाक वन में। अब वो रास्ते में जब चलता था और उसके कांटा लग जाता था तो वो कहता था अरे और चले जाओ वन में, क्या जरूरत थी तुमको वन में जाने की, अपने कांटा लग रहा है तो उसको पीड़ा हो रही है। ऐसी पीड़ा वो समझ के भगवान के बारे में कि भगवान को भी ऐसे ही कांटे लगे होंगे। तो जब उसके कांटा लगता सही कहता क्यों उदम मचाया था, लक्ष्मण जी की बातों में क्यों आई, और आ रहे थे तो राम जी और लक्ष्मण जी चले जाते, तुम क्यों चली आई वन में। अब ऐसे कांटे लगे होंगे, कितनी पीड़ा हुई होगी। ये लक्ष्मण जी ऐसे ही है जो सबको इनकी वजह से ही ऐसा हुआ। वो ये कहता जब कांटा लगता जब भी कहता क्यों आई थी वन में, अपने कांटे की जिक्र नहीं करता। उसको ये महसूस होता है कि मेरी बहन के और राम जी के ऐसे कांटे लगे होंगे। देखिए भक्ति है, प्रेम कितना है। अब वो पहुंच करके साहब चित्रकूट में बैठ गया एक वन में। उन्हें अपनी चारपाई और जूते वूते रख लिए कि भैया राम जी कहाँ हो गए। उन्होंने बुलाया कि अरे भगवान कहाँ हो, आ जाओ, अरे राम जी और सीता जी आ जाओ, कहाँ हो। भगवान जी फट वहां से प्रकट हो गए और आए कि भाई क्या बात है। अरे साहब मैं आपके लिए चारपाई लाया हूं और आप इन चारपाई पे बैठो और जूते पहनो, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा और आपके लिए मैं पूरी व्यवस्था करके रखा करूंगा। अब आपको कहीं नहीं जाना है, कांटे लग जाएंगे, कितना भयंकर वन है, आप यहाँ रहिए, चारपाई में बैठिए और चलो भी तो जूते पहन के रहो और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
और सीता जी से बोले कि तुमको क्या जरूरत थी वन में आने की, चले आते तो जो दोनों भाई चले आते, तुम तो रहते थे वहां। और राम जी से क्यों साहब आप इनको क्यों ले आए, आपको आना था तो आप आ जाते, मेरी बहन को क्यों ले आए। राम जी ने कहा भाई ये मैं लेके नहीं आया हूं, मैं जहां जाता हूं जो मेरे संग जाती है। बच्चे ने सीता जी से पूछा कि बहन जी क्या ये सही कह रहे हैं, तो सीता जी बोले हाँ भाई मैं इनके संग ही रहती हूँ, जहां भी ये होते हैं मैं वही होती हूँ। कि अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, इस चारपाई पे बैठो और मैं अब तुम्हारे ही साथ रहूंगा। राम जी बोले कि भाई हम वनवास में बहुत रहे और हम जो है इसमें वनवास में है जो चारपाई वगैरह पे नहीं रहेंगे, चलो कर लो बात। मैंने तो इतने पैसे का इंतजाम करके और इतनी मुश्किल से मैं खोपड़ी पर रख के चारपाई और जूते लाया हूँ, आप कह रहे हो कि हम इस पे नहीं सोएंगे, ये ऐसा कैसे हो जाएगा, आपको सोना पड़ेगा और मैं यहीं रहूंगा। कि भाई वन में हम तीन ही रहते हैं, आप नहीं रह पाओगे, आप जाओ। नहीं साहब मैं तो तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारी सबकी सेवा करूंगा। फिर सीता जी ने समझाया कि लाला ऐसा कर, तू इन चारपाइयों को ले जाकर के अयोध्या में रख दे और हम इन चारपाइयों में वहां आकर के आराम से सो जाया करेंगे रात को। उन्हें कि ठीक है साहब, आ गई समझ में बच्चे की। वो चारपाई ले करके और अयोध्या आ गया। अयोध्या में आकर के एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, और उन्हें चारपाई बिछा दी और आराम से वो उसी गांव में अयोध्या में ही रहने लग गया। उसे जाता भी कहा, मां तो मरी चुकी थी। और वो ऋषि मुनियों के पास पहुंच गया, क्या बात है भाई, हुआ है मिले आया वनवास में। हाँ साहब मिले आया, और उन्होंने ये कह दी कि ये चारपाई आप वहां रख दो, मैं तो सोने आया करेंगे। तो मैंने वो एक नीम के नीचे चारपाई रख दी है और अब वो उसमें भगवान जी सोने आया करेंगे। आज भी वो पोजीशन ऐसी है वहां की। तो जब तक जो है वो जिंदा रहा, उसमें रात में लोगों ने ये देखा कि चारपाई तीन बिछी हुई है और उन पर वो बिस्तर लगा देता तब अलग। और लोगों ने रात में जाग करके देखा कि इन चारपाइयों पर कोई सोता भी है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि सीता, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों आकर के उन चारपाइयों पर सो रहे हैं और सवेरे अंतर ध्यान हो जाते हैं। लोगों ने वहां की देखा है अयोध्यावासियों ने। उन्हें कि साहब बालक का बड़ा प्रेम सच्चा है, और बालक इसी तरीके से रह करके और अपने जीवन को काट करके अयोध्या में ही और भगवान के पास पहुंच गया। और भगवान जी की ये लीला इसलिए बताई गई है कि भगवान जी कितना प्रेमी का ध्यान रखते हैं। वो सबको, उनकी नजर में कोई गरीब नहीं है। गुहा को अपने पास बैठा लिया, सबको अपने साथ रख लिया। वो अपने प्रेमियों का ध्यान रखते हैं, इसलिए पूरी बस्ती उनके लिए मरी जा रही है और तैयारी कर रही कि आ गए, क्योंकि पूरे सभी लोगों का ख्याल रखते हैं ना, और बड़े आनंद के साथ सबको सहयोग करते हैं। इसलिए उनके लिए पूरा अयोध्या पूरी परेशान है और उनके स्वागत सम्मान को कर रही, क्योंकि वो उनके लिए परेशान रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब वन को गए थे तो एक पूरी अयोध्यापुरी के वासियों को 1 साल का भोजन दिलवा करके गए। जब इतना ख्याल आदमी रखेगा, उस बालक का कितना ख्याल रखा है कि वो सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो आज राखी बंधा के ही रहूंगा। तो तीनों जने पहुंच गए। ऐसे ध्यान रखने वाले प्रभु को छोड़ करके और हम लोग कहीं और चले जाएं, कितनी विशेष बात है। तो राम जी महल को चले गए और प्रोजानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गई गए भवानी, और ताहे प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हर कीना। ओम भोले बाबा कह रहे हैं कि भवानी, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी कुछ लज्जित हो रही है। देखिए कितनी क्षमाशीलता है। क्षमा तो किया ही, सामने वाले को क्षमा करने के बाद भी खुश और कर रहे हैं। फिर उनका कोई क्यों नहीं ध्यान रखेगा, क्यों नहीं पूरी बस्ती उनकी हो जाएगी। आप अगर क्षमा भी कर दोगे तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करिए, हाँ ठीक है क्षमा कर दिया, पूरे से हाथ हिला के कह दोगे ठीक है क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान जी है, क्षमा करने के बाद उनको खुश और कर रहे हैं। ओ भाई भवानी, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए
और आकर के बात कही, उन्हें समझा वजा करके बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। पहले उनके महल में गए और बताया कि माता हमारी योजना सफल हो गई, कर आया सबका बेड़ा गर्क, ये आपकी कृपा है। आप अगर सहयोग नहीं करती तो आज इस स्थिति पर नहीं होता। आपने कितना बड़ा त्याग किया कि अपने पति को छोड़ दिया, मरवा दिया पति को, मरने दो, धैर्य धारण आपने करके मेरा काम करा दिया। ये बातें करके और राम जी फिर अपने महल में गए और कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुगी सब भये, और गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। ओम कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री और पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आज शुभ घड़ी और शुभ दिन, आज सभी शुभ योग है। और सब द्विज देव हर से अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र ने अति भाई। ओम आप सब ब्राह्मण सुरक्षित होकर के आज्ञा दीजिए जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावले वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बड़ा भारी सुख मिला। बहुत अच्छे लगे वचन के। क्या वशिष्ठ जी ने फौरन निकाल लिया कि अभी आ गए तो इनको सिंहासन पर बैठा दो। 14 साल पूरे हो गए, खड़ा हूं 14 साल रखे रहे। ओम कहे वचन मृद विप्र अनेका, जगह राम राम अभिषेक, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहे तिलक करीजे। ओम बेसव अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि हे श्री राम जी, किया हे वशिष्ठ जी, अब तो श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है, उसे कर डालो। ओम हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कर दीजिए। और तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत संवारे जाए। और तब मुनिवर ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर के चल दिए और तुरंत उन्होंने जाकर के अनेकों रथ और घोड़े हाथी सजा लिए। उन्होंने कही महाराज ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आज वो प्रोग्राम कराए दे रहे हैं, सिंहासन पर बैठलवाए दे रहे हैं उन्हें। अच्छा ठीक है, वो तैयारी करने के लिए तुरंत रथ सजा करके और चल दिए। ओम जहत धावन पठय पुण्य, मंगल द्रव्य मगाए, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुण्य सुर नायो आय सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल होने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ओम जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगा करके और फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में आकर के और सारा सामान ला करके और रख दिया और सिर नवाया। और यहाँ पे आकर के मास परायण 8वां विश्राम, यानी आपको 9 दिन में करनी है तो 8 दिन की हो गई। वैसे तो हम मास परायण पर रोकते नहीं है, हमारे तो वो नवान परायण पे हम रोकते नहीं है। लोग 1-2 निकले उस पर रोक भी लिया है। और अब मास 8 नवान परायण आ ही गया है तो आज यही विराम दे देते, कोई बात नहीं। और आगे कथा होगी कल।